अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लारावेल, जिसके ऊपर ये पूरा कोर्स डिपेंड करता है आखिर वो चीज़ क्या है। तो लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जो कि इस्तेमाल करता है एमवीसी आर्किटेक्चर। यहाँ पर आपके दिमाग में दो चीज़ें आ रही होंगी कि व्हाट इज़ एमवीसी एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क आप समझ लें कि वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको आपके प्रोजेक्ट का फ्राहम कर देता है और आप उसके ऊपर हाई लेवल या फिर ग्रेटर फंक्शनैलिटी यूज़र जो है या फिर डेवलपर जो है वो खुद लगाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक गाड़ी की बॉडी दे दी गई है और आपने उसमें फंक्शनैलिटी खुद ऐड करनी है। मतलब उसके कितने गियर्स होंगे, वो कितने सीसी की होगी, कितनी उसकी हॉर्स पावर होगी, तो ये आपने खुद उसमें डिफ़ाइन करनी है। तो इसी तरह फ्रेमवर्क होता है, वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपका दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई इसमें जितनी भी एडवांस फंक्शनैलिटीज़ करनी है वो आप खुद कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन पैटर्न को कहते हैं, जो कि डिज़ाइन पैटर्न ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ होता है कि वो किस आर्किटेक्चर की बेस पे काम कर रहा है, वो किस तरह डाटा को फ्लो कर रहा है, वो किस तरह डाटा को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। अब लारावेल जो है वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करता है, हम इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है एमवीसी। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो क्लासेस में हैं। अगर आपने ऊपर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ क्लासेस। यहाँ पर लारावेल में जो एम है वो स्टैंड फॉर करता है मॉडल के बारे में। एम स्टैंड फॉर मॉडल। और मॉडल में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं कि ये आपकी डेटाबेस के साथ डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब एसक्यूएल यूज़ करते हैं पीएचपी में, तो वो आप कोडिंग के ज़रिए उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको अगर पीएचपी में अपनी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको मॉडल्स की ज़रूरत होगी लारावेल में। ये बहुत ही एक वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। और आगे आ जाता है वी। वी स्टैंड फॉर करता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, जिसमें हम कहते हैं व्यूज़। ये व्यूज़, वी स्टैंड फॉर करता है व्यूज़ के लिए, और ये डील करता है आपके प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड से। अब फ्रंट एंड से कैसे ये डील करता है ये आगे की बात है। इसमें हम ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करते हैं। सो मैं वहाँ उस चीज़ की यहाँ पे बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर का क्या काम है? एम डेटाबेस से डील करता है, व्यू जो है वो फ्रंट एंड से डील करता है। तो कंट्रोलर को आप समझ लें कि ये एक मिडिल मैन है। सी स्टैंड फॉर कंट्रोलर। ये एक मिडिल मैन के तौर पे काम करता है। मिडिल मैन के तौर पे अब कैसे काम करता है? अब अगर यूज़र ने कोई उसको कमांड दी है व्यूज़ के ज़रिए से, तो वो कंट्रोलर के पास आएगी और फिर कंट्रोलर डेटाबेस के पास जाएगा, मतलब मॉडल्स के पास जाएगा, और मॉडल को कहेगा कि भाई ये डाटा मुझे रिक्वायर है, और फिर मॉडल से वो डाटा लाकर कंट्रोलर दोबारा व्यू को देगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोलर जो है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने डाटा एंटर किया, वो एंटर कैसे होगा? सबसे पहले उसके सामने तो व्यू आ रहा होगा ना, उसके सामने फ्रंट एंड आ रहा होगा। तो व्यू से डाटा जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उसको स्टोर करेगा मॉडल के पास, जो कि मॉडल के पास डेटाबेस है। तो वो उसमें जाके वो मॉडल को वो डाटा देगा और मॉडल उसे डेटाबेस में सेव करेगा। इस जगह पे मैं इससे ज़्यादा इस पे एलेबोरेशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी आप बिगनिंग लेवल पर हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक रफ ओवरव्यू दे दिया कि हाउ दिस विल बी वर्क। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।